हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर की जो आपकी बुक है, रिसर्चिंग रिसर्चिंग चिल्ड्रन चाइल्डहुड इन इंडिया, जिसके अंदर हम सारे लेसन कवर कर चुके हैं और आपका लास्ट लेसन रह रहा है लेसन नंबर 2। ये हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ अध्ययन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुधैर्य और अनुप्रस्थ का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले अनुधैर्य अध्ययन जो होता है वो क्या होता है। कि अगर हम इसमें बात करें, देखो अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है ना, उन अनुसंधान रणनीतियों में से एक है जो कि प्रकृति में पर्यवेक्षणीय और एक विस्तारित अवधि में समान विषयों की दोहराव संबंधी टिप्पणियों से संबंधित है। किसी भी चीज के एक लंबे अध्ययन की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी चीज के लंबे अध्ययन की अगर हम बात करें, जैसे कि अध्ययन वर्षों तक और कभी कभी दशकों तक रह सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। और उसके बाद में अनुप्रस्थ अध्ययन जो होता है वो कौन सा होता है। अनुप्रस्थ अध्ययन का मतलब क्या होता है, इसमें बताया जाता है जैसे कि ये एक निश्चित अवधि में साक्षात्कार या प्रश्नावली और फोकस समूह के माध्यम से डेटा इकट्ठा करता है, कोई भी इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है, कोई एक फोकस पूरा समूह है उसके द्वारा। तो ये दोनों के दोनों, इन दोनों का अर्थ है। अब हम बात करेंगे इस लेसन के अंदर आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कैसे बनने वाला है और आपको आगे इसमें क्या समझ में आएगा, देख लेते हैं। अनुधैर्य अनुधैर्य अध्ययन जो है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले अनुधैर्य अध्ययन है क्या। देखिए, जब बच्चों के एक समूह का अध्ययन लंबी समय अवधि में किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है, लंबे समय के लिए किया गया अध्ययन, जिसे देखा जा सके और कैसे वह एक चरण से दूसरे चरण में प्रगति करते हैं। तो ऐसे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अनुधैर्य अध्ययन कहा जाता है। उस समय अनुधैर्य अध्ययन का उपयोग किया जाता है जब इस विधि में समय की एक विस्तारित अवधि में विषयों के एक ही नमूने का अध्ययन किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य अध्ययन में समय की एक विस्तृत अवधि में डेटा इकट्ठा किया जाता है, जहां एक ही उत्तरदाता में विभिन्न समय पर निर्धारित बिंदुओं पर क्रमबद्ध आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और इस प्रकार का अध्ययन समय के साथ किसी विषय या मुद्दे की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए बेहद उपयोगी होता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट आपका, समय की विस्तारित अवधि में एकल न्यायदर्श। दूसरा, लंबी समय अवधि के साथ में समान व्यक्तियों की तुलना करने में सक्षम होता है और सूक्ष्म स्तर का विश्लेषण इसके अंदर संभव देखा गया है। अब अनुदैर्ध्य अध्ययन के कुछ प्रकार हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुदैर्ध्य जो अध्ययन है उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो यहाँ पर इसके प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि अरी, जैकेब और सोरेंस और राजा वी के अनुसार अनुदैर्ध्य अध्ययन में 3 प्रमुख डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। पैनल अध्ययन किया जाता है, प्रवृत्ति अध्ययन किया जाता है और कोहार्ट अनुसंधान, जिनका विवरण इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं पहले वो कौन कौन से हैं। तो ये आपका जो है इसमें प्रकार है, जैसे कि पैनल अध्ययन, प्रवृत्ति अध्ययन और कोहार्ट अध्ययन। पैनल अध्ययन के अंदर क्या चीजें आती है, देखो, समय के साथ एक ही व्यक्ति में परिवर्तन देखना, ये पैनल अध्ययन कहलाता है। प्रवृत्ति अध्ययन क्या है, समय के साथ में समान जनसंख्या की प्रवृत्ति, ये इसके अंदर आता है। कोहार्ट में क्या है, समय के साथ एक विशिष्ट विशेषताओं द्वारा पहचानी जाने वाली विशिष्ट जनसंख्या में परिवर्तन। तो ये तीनों के तीनों इसके प्रकार हैं। अब देख लेते हैं, जैसा कि पैनल अध्ययन जो है आपका, पैनल अध्ययन में क्या बोला गया, देखिए, पैनल अध्ययन में बताया गया, पैनल अध्ययन में समान विषयों का अध्ययन समय की एक विस्तृत अवधि में कई बार किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए क्या होता है कि आईक्यू के विकास का अध्ययन, यानी कि जो उनकी बुद्धि लब्धि है, यानी कि आईक्यू है, उसके विकास के अध्ययन करने के लिए क्या होता है, शोधकर्ता जो है ना, पहली कक्षा के छात्रों से नमूने का चयन करके उसका आईक्यू परीक्षण करेगा और उसी समय के छात्रों का क्रमबद्ध रूप से अगली कक्षा में भी परीक्षण किया जाएगा। तो ये हर साल परीक्षण के आधार पर समय के साथ छात्रों के बौद्धिक विकास का आकलन किया जाएगा, ठीक है, ये पैनल अध्ययन कहलाता है। दूसरा अध्ययन आपका इसमें कौन सा है, वो आपका ट्रेंड स्टडीज। अब ये क्या है, इसमें अब बताया गया, देखिए, ट्रेंड स्टडीज पैनल अध्ययन से अलग होती है। इसमें सामान्य आबादी से विभिन्न व्यक्तियों की रैंडमली चुने जाते हैं, यानी कि किसी को भी अचानक से चुन लिया जाता है और इस समूह का समय की अवधि के अंतराल पर अध्ययन किया जाता है और शोधकर्ता द्वारा लगातार ट्रेंड के अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों की जांच करने के विषय में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के पैटर्न को पहचाना जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, भविष्य में होने वाली संभावनाओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसका कोहार्ट अध्ययन। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रवृत्ति अध्ययन में विभिन्न व्यक्तियों को जो भी उनकी इच्छा के रूप से एक ही सामान्य आबादी तैयार किया जाएगा, ठीक है, और समय की अवधि में अंतराल पर उनको अध्ययन के लिए सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारा कोहार्ट अध्ययन के अंदर आता है। अब इसके अंदर कुछ शक्तियां हैं, जैसे व्यक्तियों के गहन अध्ययन के लिए अनुमति देता है, क्योंकि अन्वेषक विभिन्न स्तरों पर समान विषयों से डेटा जमा करता है। ये मानव में वृद्धि, विकास से संबंधित किए जाने वाले शोध, यानी कि खोज कार्यों में मदद करता है। शोध का मतलब क्या होता है,
खोज, रिसर्च को, ठीक है, खोज कार्य में मदद करता है। ये कारण संबंधों की स्थापना, विश्वसनीय अनुमान बनाने के लिए उपयोगी होता है और ये विस्तृत समय सीमा के लिए एक लाभकारी होता है। इसकी सीमाएं देखते हैं अगर, तो ये अधिक समय लेने वाली महंगी विधि है, क्योंकि इस प्रक्रिया में शोधकर्ताओं को लंबी अवधि तक न्यायाधीश के साथ में रहना पड़ता है और उनके साथ में सहयोग को बनाए रखना पड़ता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए, है ना, लंबे समय के लिए किया गया अध्ययन, तो अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है। यह विधि शोधकर्ता से लंबी अवधि तक प्रतिबद्धता की मांग करती है। विस्तारित अवधि के लिए विषयों के साथ में सहयोग बनाए रखना मुश्किल होता है और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों, कर्मचारी, शिक्षण विधियों आदि में होने वाले निरंतर परिवर्तनों के कारण अनुदैर्ध्य अध्ययन के संगठन में काफी समस्याएं भी पैदा होती है। दूसरा आपका अनुप्रस्थ अध्ययन होता है। इसमें ही मैंने आपको बताया था कि समूह फोकस जो होता है पूरा, जब विभिन्न बच्चों में विकास के विभिन्न चरणों को एक ही समय में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। एक ही समय का मतलब क्या है, एक ग्रुप की बात की जा रही है पूरी, ठीक है, एक ग्रुप की बात की जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ, यानी कि क्रॉस सेक्शनल कहा जाएगा उसे। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन के बीच में मुख्य अंतर होते हैं, वो कौन कौन से अध्ययन होते हैं ये हम देख लेते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसको बड़े पैमाने पर और प्रतिनिधि न्यायाधीश होता है, एक समय में न्यायाधीश को विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करना होता है, यानी कि जो भी उस व्यक्ति जो है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो एक ही बार में पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इस विधि में विभिन्न समूहों में एक ही समय में तुलना करना संभव है और इस विधि में स्थूल स्तर का विश्लेषण भी किया जाता है, ठीक है। अब इसकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं जरा। जब हम विभिन्न चरणों में विशिष्ट बच्चों की विशेषताओं को जानना चाहते हैं तो इस तकनीक के साथ में बड़े नमूने प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। जब हम परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो अनुदैर्ध्य विधि को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह एक ही विषय के विकास का अध्ययन होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य में लंबे समय तक के लिए, ठीक है। अब अनुप्रस्थ अध्ययन कम महंगे होते हैं, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए वर्षों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप स्टडी की जाती है, इस वजह से अनुप्रस्थ अध्ययन तुलनात्मक रूप से जल्दी पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें नियंत्रण प्रभाव सीमित होता है, क्योंकि न्यायाधीश केवल एक ही बार भाग लेते हैं, क्योंकि सबको वो एक ही बार में ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसकी सीमाओं की बात करें तो इस विधि में सैंपल समूह के मध्य अंतर की संभावना रहती है, जिसके कारण परिणाम पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकते हैं। इस विधि में अक्सर बाहरी चरों द्वारा जनसंख्या और न्यायाधीश के बीच में अंतर की संभावना भी बनी रहती है। तो ये आपके दो दो तीन तीन पॉइंट इसमें से आप पढ़ लेंगे और उसके बाद में आपको बस यही आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका ये लेसन खत्म हो गया, यानी कि इसके अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ने लायक है, ठीक है। यानी कि अब आपको इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। देखो, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोनों की, और क्यों एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन एक अनुप्रस्थ अध्ययन से बेहतर हो सकता है, कि एक लंबे समय के लिए होता है और ये एक ही बार में ऑब्जर्व होता है, कम समय में हो जाता है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अब आपकी एजुकेशन सेमेस्टर 3 की सारी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।